मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल 9वें दिन भी जारी। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर परिषद बहादुरगढ़ के सभी कच्चे, पक्का के व फायर विभाग के सभी कर्मचारियों ने 9वें दिन भी हड़ताल जारी रखी। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने बुधवार को ये फैसला लिया है था कि 3 दिन के लिए हड़ताल को और बढ़ा दिया गया है। राज्य संगठनकर्ता व इकाई प्रधान राजपाल ने बताया कि आज की हड़ताल में ठेकेदार के सभी कर्मचारी, डोर टू डोर, नाला सफाई वाले, ट्रैक्टर वाले, जेसीबी वाले सभी 650 कर्मचारियों ने भाग लिया और पूरे बहादुरगढ़ में सरकार की तानाशाही व अड़ियल रवैया के कारण सफाई व्यवस्था बंद रही। इकाई प्रधान राजपाल ने सरकार से अपील की कि शीर्ष नेतृत्व को बुलाकर बातचीत से समाधान निकाले। जिला प्रधान राजेंद्र तुषामर ने कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी तो सभी कर्मचारी 29 अक्टूबर के बाद हड़ताल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नगर परिषद बहादुरगढ़ में समान काम समान वेतन का बकाया एरिया को लेकर और 35 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में से 8 कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर ले। प्रधान राजपाल ने बताया कि अब हमारी सरकार से अपनी मांगों को लेकर लड़ाई है, उसके बाद हमारी नगर परिषद प्रशासन से लड़ाई जारी रहेगी, जिसमें 21 जुलाई 2022 को डीएमसी झज्जर नगर परिषद बहादुरगढ़ के अधिकारी नगर परिषद झज्जर के अधिकारी के साथ मीटिंग हुई। इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया था कि पेरोल के सफाई कर्मचारियों को समान काम समान वेतन का एरिया मिलेगा और 35 आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का 11 दिन का वेतन भी मिलेगा और किसी भी कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं होगा। सभी कर्मचारी 22 जुलाई को काम पर लौट गए, लेकिन हमारे कर्मचारियों के साथ भेदभाव हुआ। नगर परिषद बहादुरगढ़ में 2 बार हाउस की मीटिंग हुई, जिसमें चेयरपर्सन सरोज राठी और 31 पार्षद की हाउस की मीटिंग में यूनियन प्रधान राजपाल ने मीटिंग में इन 8 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की आवाज उठाई गई। सभी नगर परिषद बहादुरगढ़ के 31 पार्षदों ने समर्थन किया था। इन कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लिया जाएगा। हाउस की मीटिंग के फैसले का भी उल्लंघन किया गया। बार बार बातचीत करने के बाद भी इन कर्मचारियों को आज तक ड्यूटी पर नहीं लिया गया। प्रदेश की बीजेपी सरकार बार बार बातचीत के लिए बुला लेती है, लेकिन पत्र जारी नहीं करती। निकाय मंत्री के साथ 25 अप्रैल 2017 को 10 मई 2022 व 28 जून 2022 को नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया था कि आपकी जल्दी से जल्दी मांग पूरी करेंगे। कोरोना के दौरान जिस भी कर्मचारी की मृत्यु हुई है उसके परिवार को 50 लाख रुपए दिया जाएंगे और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी ने 15 दिन का समय दिया था, मगर वादा खिलाफी की और आज तक एक भी पत्र जारी नहीं हुआ। कर्मचारियों ने मांग की कि 4000 जोखिम भत्ता, पुरानी पेंशन बहाल हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का, ठेका प्रथा समाप्त किया जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए, फायर विभाग को नगरपालिका में शामिल किया जाए, कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाए। आउटसोर्सिंग में लगे कर्मचारियों का ठेकेदार शोषण कर रहा है। ईपीएफ, ईएसआई के घोटाले की जांच करके ठेकेदार के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी। आज की हड़ताल में सीआईटीयू से मुकेश मोरखी, भवन निर्माण यूनियन से दिनेश, संजीव, सुनील, राजाराम ने भी हड़ताल का समर्थन किया व नगर परिषद के सभी कच्चे व पक्के फरार विभाग के कर्मचारी, जिला प्रधान नवीन डागर, पवन, सुरेंद्र, धर्मेंद्र, संदीप कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इकाई वरिष्ठ उप प्रधान लीलाराम, सचिव कुलदीप, कैशियर संदीप, उप प्रधान सरोज, उप प्रधान सुनीता, जिला ऑडिटर संदीप, जिला सलाहकार रजनी, सदस्य सपना, सुनीता, अजय, सोनू, पिंकी, दरोगा वेदपाल, होशियार, मुकेश, राजकुमार, सतवीर, नंदराम और सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। तो किस तरह का ऊपर से आदेश आया? आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर जो पूरे राष्ट्रीय की जो हड़ताल चल रही है, लेकिन राज्य सरकार, बीजेपी सरकार, मंत्री मतलब इस आंदोलन को हमारे को अनदेखा कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी, फायर के कर्मचारी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कितना दिन आंदोलन चला सकते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार को हम बता देना चाहते हैं, आज हमारा 9वां दिन हड़ताल का है, 29 तारीख तक हड़ताल का ऐलान है। अगर जब हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, तो ये हड़ताल इसी तरह करके बढ़ाते रहेंगे और इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। और पूरे प्रदेश के अंदर
हमारे 90 शहरों में हमारी हड़ताल बिल्कुल जोर शोर से चली हुई है और सरकार से हम बता देना चाहते हैं कि जब तक ठेका प्रथा समाप्त नहीं करेंगे, कच्चा कर्मचारी को पक्का नहीं करेंगे और समान काम समान वेतन लागू नहीं करेंगे और जो ठेकेदारों के जो हमारे कर्मचारियों को जो दलाल बना के दलाल जो ठेकेदार हमारे जो कर्मचारियों के माध्यम से जो शोषण हो रहा है, जो हम सरकार से मांग कर रहे थे कि ठेका प्रथा समाप्त करें, लेकिन सरकार कौशल विकास रोजगार लेके आ गई। हमने कौशल विकास रोजगार की तो मांग ही नहीं की थी सरकार से, लेकिन ये बीजेपी सरकार हमारे समाज को, हमारे भाई कर्मचारियों को नहीं चाहती कि इनका भविष्य में सुधार हो और इनके बच्चे पढ़ लिख के अच्छी पोस्टों पे नौकरी पाए। ऊपर से बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने दलित समाजों के लिए बहुत सी सुविधाएं लागू कर रखी है। हम इस बीजेपी सरकार से पूछना चाहते हैं, एक भी तो सुविधा बताएं कि ये सुविधा हमने आपके लिए अच्छी की है। जो पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जो दलितों के बच्चे तो पढ़ रहे थे स्कूल लगे थे, सरकारी स्कूलों में, इन्होंने उसको बंद करने का काम किया। हम इस सरकार की निंदा करते हैं क्योंकि इस सरकारी स्कूलों के अंदर जो हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, ये चाहते नहीं कि इनके बच्चे पढ़ लिख करके शिक्षित हो और ये कोई अच्छी पोस्ट पर जाए। लेकिन इस बीजेपी सरकार को हम बता देना चाहते हैं, सरकार से और प्रशासन से जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और एक जो हमारा आंदोलन चला हुआ, बीजेपी सरकार हमारे इस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, हमारे भाइयों को तोड़ना चाहती है। लेकिन हमारा एक 40,000 कर्मचारी आज इस प्रदेश के अंदर हड़ताल पर है और जब तक सरकार कितना ही प्रयास कर ले, चाहे लाठी चलाने की प्रयास कर ले या गोली चलाने का प्रयास करे, लेकिन नगर पालिका कर्मचारी संघ की जो सिपाही है इस हड़ताल को कमजोर नहीं होने देंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, हड़ताल हमारी जारी रहेगी। कूड़े का ढेर लग गए, लोग बहुत परेशान हो गए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं इस प्रदेश की जनता को और इस बहादुरगढ़ की जनता से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ये जो आज इस हमारे प्रदेश के अंदर ये जो स्थिति हुई है, ये बीजेपी सरकार की वजह से हुई है। हम नहीं चाहते थे दिवाली के समय पे कि हड़ताल पे जाएं और इस हंसी खुशी त्योहार में हमारे जो देशवासियों को इस गंदगी के ढेर में बैठना पड़ा। हमने जो निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी से जो 19 तारीख को जो हमारी बातचीत हुई, उसमें मंत्री साहब का रवैया ठीक नहीं था। मंत्री साहब चाहते तो इस हड़ताल को रुकवा भी सकते थे और इसका समाधान भी कर सकते। इसमें स्पष्ट अब बता देना चाहते हैं जनता को, इसमें स्पष्ट बिल्कुल बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, हम सरकार से बता देना चाहते हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारी हड़ताल जारी रहेगी। सुंदर और स्वस्थ कैसे बनाया जाएगा और हम साफ सुथरा कैसे बनाया इसके बारे में हमारी मांगों का समाधान सरकार करे। जैसा हमारा प्रदेश हरियाणा और बहादुरगढ़ शहर था, हम उसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ, हमें चाहिए रात को भी क्यों ना काम करना पड़े, हम काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी मांगों का समाधान करे सरकार, लेकिन जब तक समाधान नहीं होगा हमारी हड़ताल जारी रहेगी।